अस्सलामुअलैकुम जी। क्या हाल है सब देखने वालों के? अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग टू लंच रूटीन शेयर करूंगी। व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है नाश्ते से, जहाँ पे हम कर रहे थे नाश्ता। सुबह के तकरीबन 10 बज रहे हैं। इस टाइम ही हम लोग नाश्ता करते हैं। और मैंने आप लोगों से पूछना था कि अगर आप लोग मेरा होम टूर देखना चाहते हैं, मेरे बेडरूम का जो टूर है वो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो फिर मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे नाश्ता करने के बाद फिर मैं जो है अपनी बाकी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। कुछ सामान मंगवाया था तो वो मैं सारा समेट रही थी। तो सामान में मैंने कुछ फ्रूट्स मंगवाए थे, वेजिटेबल्स मंगवाई थी, और इस तरह की ना छोटी छोटी चीज़ें किचन में जो भी ज़रूरत की होती हैं वो सारी मैंने मंगवा ली थी। कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी मैंने, तो वो ख़त्म हुई हुई थी, इसलिए मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक भी ले आइएगा। तो कोई ना कोई मेहमान आ जाता है। वैसे तो अब मौसम चेंज हो रहा है, घर में तो कम ही यूज़ होती है, लेकिन अगर कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो फिर उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने मंगवा लिया था सारा सामान। यहाँ पे अब मैं निकाल के रख रही थी। तो हस्बैंड जो हैं वो लेके आए थे अंगूर और जापानी फल हैं। जापानी फल तो मेरे फेवरेट हैं, मैं बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। आप लोग भी लाजमी शेयर कीजिएगा आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है। तो सीज़न में ना जापानी फल जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे और मज़े के लगते हैं अगर ये अच्छे से पके हुए हों। तो इसके अलावा मैंने धनिया और पुदीना मंगवाया था। उसके लिए ग्रीन चटनी मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला। उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सारा सामान समेट लेने के बाद फिर मैं दोपहर का जो है वो खाना रेडी करूंगी। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज क्या बना रही हूँ, क्योंकि मेरे व्लॉग्स में तो ज़्यादातर किचन से रिलेटेड ही आप लोगों को वीडियोस मिलेंगी, क्योंकि यही मेरा काम है। मैं मतलब कि घर में ही होती हूँ तो किचन से रिलेटेड कुकिंग वगैरह। हस्बैंड जो है मेरे, उनको ना मेरी कुकिंग काफ़ी अच्छी लगती है, इंस्पायर हैं। वो कहते हैं कि आप जो भी बनाती हैं अच्छा ही बनाती हैं, तो इसलिए फिर मैं ज़्यादातर कुकिंग मैं ही करती हूँ। और जी यहाँ पे एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैंने न्यू जो है व्लॉगिंग शुरू की है, इसलिए ना मुझे अभी वॉइस ओवर करते हुए मैं कंफ्यूज्ड हो जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही होती कि अब मैंने क्या बात करनी है, किस तरह से। तो इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। आप लोग इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहिएगा और मेरे व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जी सारी चीज़ें समेट लेने के बाद यहाँ पे मैं अब दोपहर की तैयारी कर रही हूँ। दोपहर में आज हमारे घर में बनेंगी बेसन की पकौड़ियाँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हैं जो बनी हुई पड़ी हैं बेसन की ना, लंबी लंबी शेप में। ये इसका हमने क्या किया था, बेसन लेके उसमें सारे मसाले जो पिसे हुए होते हैं वो थोड़े थोड़े डाल के बेसन के हमने डो तैयार कर ली थी, और उससे ये इस तरह की ना हाथ की मदद से रोल करते हुए पकौड़ियाँ बना ली थी। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम जो है ऑन कर लिए हैं। एक चूल्हे पे जैसे आप देख रहे हैं मैंने मिट्टी की हांडी रखी हुई है, और दूसरे पे कढ़ाई में घी डाल के रख दिया है। तो एक तरफ मैं मसाला बनाऊंगी साथ साथ सालन का, और दूसरी तरफ मैं इन पकौड़ियों को फ्राई कर लूँगी। आप लोग देखते रहिएगा और इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की बनती है ये, और हमारे घर में तो अक्सर ही बनती है, सभी शौक़ से खाते हैं। तो पिसे हुए मसाले भी मैंने यहाँ पे डाल लिए हैं। टमाटर में मैंने 2 चम्मच सुरख मिर्च डाली हैं, 1.5 चम्मच नमक, और 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच ज़ीरा, और 1 चम्मच ही धनिया पाउडर डाला है। ये सारे मसाले मैंने डाल के रख लिए थे। और प्याज जो हैं वो मैंने हांडी में डाल दिए हैं मसाला बनाने के लिए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका था, और दूसरी तरफ अब कढ़ाई में मैं पकौड़ियाँ जो हैं उनको फ्राई करूँगी। तकरीबन हाफ़ के जी मैंने घी लिया था, उसको अच्छे से गर्म करने के बाद इस तरह से सारी पकौड़ियाँ मैं उसमें डाल दूँगी, और इनको फ्राई होने में तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे। आँच आप लोगों ने मीडियम टू लो रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच नहीं करनी और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो करनी है।
ये देखें जी, पकौड़ियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं। हमारी ज़ुबान में तो वैसे हम इनको बेसन के गोदड़े भी कहते हैं, तो आप लोग क्या कहते हैं इसका तो मुझे नहीं मालूम। अगर आप लोग ये चीज़ बनाते हैं और इनका क्या नाम है, क्या लेते हैं आप अपनी ज़ुबान में, तो लाज़मी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे पकौड़ियाँ जो हैं इस स्टेज पे मैं निकाल लूँगी इनको ट्रे में, और ठंडा होने के बाद ना इनको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी, मतलब हाथ की मदद से ना इनको तोड़ लूँगी। दूसरी तरफ प्याज हमारे जो हैं वो लाइट ब्राउन हो चुके हैं। इनको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इससे फिर सालन का कलर जो है वो डार्क हो जाता है। इस स्टेज पे हमने इसमें डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का, दोनों को डाल के मिक्स करेंगे। उसके बाद हम हरी मिर्चें डाल देंगे और साथ ही टमाटर और बाकी जो मसाले मैंने डाल के रखे हुए थे वो डाल के इनको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। 1 कटोरी पानी डाल के हम मसाला बना लेंगे। 5 मिनट इनको हम फ्राई करेंगे। पाँच मिनट फ्राई करने के बाद मैंने इसमें इस तरह से ये देखें पीसेस कर लिए थे पकौड़ियों के, वो डाल दिए थे। पकौड़ियाँ डालने के बाद मैंने मज़ीद 1 कटोरी पानी ऐड की थी और उसको फिर मैंने 15 से 20 मिनट पकाया था। ये पकौड़ियाँ जो होती हैं ये फ्राई होके सख्त हो जाती हैं, इसलिए फिर इनको बाद में काफ़ी देर पकाना पड़ता है, तभी जाके फिर ये अच्छी तरह से गल जाती हैं और सालन मज़े का बनता है। देखें जी 15 मिनट हो चुके हैं, मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। तो तकरीबन 50% पकौड़ियाँ हमारी गल चुकी हैं। अब हम इसमें 1.5 लीटर पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद चूल्हा हमने स्लो कर देना है और इसको तकरीबन 30 से 40 मिनट हमने पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। देखें जी 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। सालन जो हमारा है वो रेडी हो गया है। इसमें मैंने गरम मसाला और हरा धनिया डाल के इसकी गार्निशिंग कर ली थी। तो लाजमी मुझे बताइएगा आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। सालन जो है वो बन चुका था। उसके बाद फिर मैं बनाने लगी थी सैलड। यहाँ पे मैं बना रही थी, सारी चीज़ें काट ली हैं और दही में मैंने जिस तरह से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि काली मिर्चें, नमक और 1 हाफ़ टी स्पून चाट मसाला डाल के दही के अंदर, और ये सारी चीज़ें जो हैं खीरे, टमाटर और बंद गोभी, सेब और अंगूर डाल के मैं इसको मिक्स करके रख दूँगी। लंच हमारा रेडी हो गया है। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। मिलूँगी नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।